चलिए, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक के क्वेश्चन कवर कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्राई कीजिए, 30 सेकंड आपको दिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए इसमें क्या होगा, ऑफ यानी ऑफ का मतलब का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा करेंगे अगर तो 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 दिए 6। ये क्या बनेगा, 4 दिए 12 और 1 13/4। तो ऊपर बन गया 13/4 माइनस 2/3। ठीक है, ये क्या बनेगा, 3 चौक 12, 12 और 1 13/3। इस भाग को मैं गुणा करूंगा तो ये 1/5 की जगह 5/1 हो जाएगा, माइनस 3/10 प्लस 21 पंजे 105 और 1 106/5। ये हो गया 13 पंजे 65/3 माइनस 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10। 10 से इसे डिवाइड करूं तो 10 एकम 10, 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 1 दिया 3, भिन्नों का जोड़। 5 से भाग करूं इसको तो 5 दूनी 10, 2 के ऊपर गुणा करूंगा तो 106 में 2 से गुणा करोगे तो 212। तो 65/3 माइनस 212 और 3 215/10। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, बचा 1, 5 तिया 15। 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6। 3 से भाग करेंगे 2, 2 की 65 में गुणा करेंगे तो 130, माइनस 2 से इसे भाग करूं 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 129। तो नीचे वाला भाग सोल्व करके आ गया 1/6। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम लिया ऊपर तो 12, 13 तिये 39, 13 तिये 39 माइनस 4 दूनी 8, तो ये आ गया 31/12। तो ऊपर तो सोल्व करके आया 31/12, नीचे सोल्व करके आया 1/6। तो ये ऊपर जाएगा ये ऐसे, तो 31 इंटू 6/12, 6 दूनी 12, 31/2 का मतलब हो गया 15.5। 15 सही 1/100, यानी सेकेंड ऑप्शन आंसर।
देखो इसको आप अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं कि 999 की गुणा 1000 में करोगे, फिर उसमें 999 जोड़ोगे, जो आएगा उसको 1000 से भाग करके सोल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि 999 प्लस 999 बटे 1000 लिख सकते हैं हम इसको, गुणा 7, क्योंकि इन दोनों के बीच में यहाँ पे हमेशा प्लस का सिंबल होता है। अब इसमें 7 की गुणा अगर मैं अंदर कोष्टक में करूं तो 7 नब्बे 63 का 3 का हासिल लगे 6, 7 नब्बे 63 और 6 69 का 9 का हासिल लगे 6, 7 नब्बे 63 और 6 69, ऐसे ये भी 6993 बटे 1000 आएगा। अब 6993 को 1000 से भाग करोगे तो ये बनेगा 6 सही 993 बटे 1000, और 6993 ये है। और अभी आपको बताया कि इन दोनों के बीच में हमेशा प्लस का सिंबल होता है, यानी यहाँ पे ये प्लस का सिंबल है। तो 6993 में 6 जोड़ोगे तो 6999 सही 993 बटे 1000, तो ये आंसर आ गया, फोर्थ ऑप्शन। 39114/246 इंटू एक्स बराबर 6201। इकाई अंक से मुझे आंसर मिल जाएगा, देखो 6201 गुणा 246 बटे 39114, ऐसे ही लिखा जाएगा। अब ऊपर इकाई का अंक क्या आ रहा है 6, और नीचे इकाई का अंक क्या आ रहा है 4। अब 4 के पहाड़े में इकाई का अंक 6 कब आता है, या तो 4 चौक 16 या 4 नंबे 36, यानी इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 9 आएगा। 4 किसी ऑप्शन में है ही नहीं और 9 एक ही ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में, तो आंसर आ गया सेकेंड ऑप्शन।
अब देखो, इसके लिए आपको 17 फॉर्मूले संख्या पद्धति वाले चैप्टर में भी लिखवाए जाते हैं, बीजगणित में भी लिखवाए जाते हैं, घातांक करने वाले में, दशमलव इनमें सब में लिखवाए जाते हैं कहीं ना कहीं। अब उसमें आप देखो ऊपर ए गुणा ए यानी सॉरी ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर, प्लस का निशान आ गया, फिर प्लस ए गुणा बी ए बी, प्लस बी गुणा बी बी स्क्वायर, यही बन रहा ऊपर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए गुणा ए यानी ए क्यूब, माइनस बी गुणा बी यानी बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो ऊपर 1 बचा और नीचे ए माइनस बी बचा, तो ये हो गया 1 अपॉन ए की जगह 147, बी की जगह 143, तो उत्तर आ गया 1/4। ऊपर क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है ए गुणा ए यानी ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी यानी बी स्क्वायर। और 17 फॉर्मूले जब आपको लिखवाए जाते हैं तो इसमें ऊपर वाले का फॉर्मूला आपको लिखवाया जाता है 2a² प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी a² प्लस बी स्क्वायर है, तो इससे ये कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ गया 2।
ए यानी ऊपर क्या बन रहा है ए क्यूब प्लस बी यानी बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए यानी ए क्यूब प्लस बी यानी बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए यानी ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी ए बी प्लस बी यानी बी स्क्वायर। तो इससे ये वाला पार्ट कट गया यानी फाइनल उत्तर आ गया आपका ए प्लस बी मतलब 629 प्लस 371। तो 600 और 300 900 71 और 2900 तो 900 और 100 1000। बस तो ऊपर क्या बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे ए गुणा बी ए भी बन रहा है। अब 17 फॉर्मूला में इसका भी फॉर्मूला आपको लिखवाया जाता है कि इसका सूत्र होता है 4ab और नीचे भी ए बी है ए बी से ए बी कट गया तो आंसर क्या आ गया 4।
देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी लिखवाई थी कि अगर a+1/a इसी चैप्टर में लिखवाई थी कि a+1/a की वैल्यू अगर x है तो a² + 1/a² का मान क्या होता है x² - 2 और a³ + 1/a³ का मान कितना होता है x³ - 3x यही लिखवाया था। अब इसी का यूज करना है इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पे, तो ये चीजें याद रखनी है। तो a+1/a बराबर क्या हो गया √3। अब मुझे a³ + 1/a³ निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो x³ यानी √3 का क्यूब -3x की जगह √3। अब √3 का क्यूब करोगे मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 तो हो गया 3 और ये √3 है तो ये बन गया 3√3 -3√3। तो इससे ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 0। देखो इसको क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके a/b निकाल दो तो ये हो गया 2a + b = 3 की मल्टीप्लाई a में करोगे तो 3a + 3 चौक 12b 12b को इधर ले आओ तो +b - 12b बराबर 2a को उधर ले जाओगे तो 3a - 2a तो a की वैल्यू क्या आ गई -11b यही आएगा। a की वैल्यू -11b आ गई ये उठा के यहां रख दो तो -11b -11b तो ऊपर क्या आएगा -11b + b यानी माइनस का 10b और नीचे क्या आएगा माइनस का 9b माइनस से माइनस कट गया b से b कट गया तो उत्तर क्या आ गया 10/9।
देखो इसने दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 31, y माइनस जेड बराबर 4, x प्लस 2z बराबर 11, और आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो अब मुझे x प्लस वाई प्लस जेड कैसे मिलेगा? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो x प्लस वाई और 2z माइनस जेड क्या आएगा? प्लस का जेड ही आएगा ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया, 11 और 4 कितना हो गया? 15। इस इक्वेशन की मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, तो मुझे आंसर मिल गया 15। इसमें आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है कि x प्लस वाई प्लस 1/z का मान आपको 1 दिया हुआ है, x प्लस 1/y बराबर 1 दिया हुआ है। तो ऐसे ही अगर ये आपसे पूछ ले z प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो वो भी 1 ही आएगा। अभी सिद्ध भी कर देंगे, आपको प्रूव भी करके दिखा देंगे। आंसर क्या आएगा उसका? 1 ही आएगा। जैसे x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, z प्लस 1/x बराबर 1। ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज बनेगी, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये दिया होगा आपको, ये दिया होगा, तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो अगर इसको सॉल्व करूं तो मैं z की वैल्यू अपनी तरफ से मान लेता हूं, 2 मान लेता हूं। मैं 2 मान रहा हूं, आप 3 4 5 6 कुछ भी मान सकते हैं। मानने को 1 भी मान सकता था, लेकिन 1 मानने से कहीं ना कहीं x और y की वैल्यू हो सकता है इंफिनिटी में आ जाए, इसलिए 1 नहीं माना। तो z की जगह अगर यहाँ 2 रख दूं मैं, तो y प्लस 1/2 बराबर 1। तो y बराबर 1/2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई। y की वैल्यू 1/2 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x प्लस 1/1/2 बराबर 1। 2 इधर गया तो x प्लस 2 बराबर 1। तो x बराबर प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब x की वैल्यू भी आपको पता है, y की वैल्यू भी पता है, z की वैल्यू भी पता है। तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, x की जगह -1, y की जगह पे 1/2 और z की जगह पे 2। 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या आ गया? -1। इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1। अब इसका भी देखो 1 कैसे आया। z की वैल्यू आपको पता है, z की जगह यहाँ पे रख दिया मैंने 2 प्लस 1/x की वैल्यू आपको पता है -1। तो ये हो गया 2 -1 और 2 में से 1 गया तो 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। तो दोनों क्वेश्चन जो है ध्यान रखना, कभी आंसर देखो कि हाँ -1 ही आएगा दोनों का या 1 ही आएगा, दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे।
लेकिन ये भी 17 फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला है। 17 फॉर्मूले में आपको इसका सूत्र भी लिखाया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस टी। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान मुझे दिया हुआ है 13, तो यहाँ रख दिया 13 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान आपको दिया हुआ है 69 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस टी। 13 का वर्ग 169 प्लस का 69 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा 100 बराबर 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 2 से इसे काट दोगे तो कितना आ गया 50, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराए हैं कि 1.4 का मतलब ये है 1 गुणा 4, या 4 गुणा 7, 7 गुणा 10, 10 गुणा 13, 13 गुणा 16। ये पॉइंट का मतलब दशमलव नहीं है, यहाँ पे पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई से है। अब यहाँ देखिए नीचे 3 का अंतर है तो ऊपर भी मुझे 3 चाहिए, क्योंकि जितना अंतर नीचे है उतना ऊपर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे भी 3 का अंतर है, ऊपर 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 का अंतर, ऊपर 3 चाहिए। ठीक है, अब क्या करूं मैं, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। 3 से ऊपर गुणा कर दिया है तो 1/3 तो बाहर ही है, ये 3 ऊपर सभी में चला जाएगा, तो ये बन गया 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10। इस तरह के क्वेश्चन संख्या पद्धति में भी कराए गए हैं, घातांक और करने की जो सेकंड एक्सरसाइज कराई है उसमें भी कराए गए, और इस चैप्टर में भी शुरू में आ चुके हैं। 3/10 × 13, 3/13 × 16 हो गया सभी में ऊपर 3। अब आपको मैंने बताया था कि कभी भी इस तरह का बनता है तो इसका आंसर 1/-1/, ऊपर हमेशा 1 आएगा और नीचे क्या बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट में क्या बचा 1 और लास्ट में क्या बचा 16। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 1/3, 16 × 1 = 16 में से 1 गया तो 15/16,
3 से काटा 5 तो उत्तर कितना आ गया? 5/16। क्योंकि ये चीजें आपको पहले भी बता रखी है कि जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इस वाले पार्ट को ऐसे लिख सकते हो 1/1 माइनस 1/4। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करके देखना, यही चीज है। ऐसे ही इसको आप ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/7। ऐसे ही इसको आप लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/10। इसको लिख सकते हो 1/10 माइनस 1/13। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। 1/13 माइनस 1/16। अब इसमें आप देखेंगे कि बीच वाले सब कहीं ना कहीं आपस में कट जाएंगे। माइनस का 1/4 प्लस के 1/4 से कट गया, माइनस का 1/7 प्लस के 1/7 से कट गया। तो बीच वाले सब आपस में कहीं ना कहीं कट गए, तो बचा क्या? फर्स्ट एंड लास्ट। वही चीज मैंने लिखी है। तो आंसर आ गया 5/16। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भारी नहीं है।
देखो इसमें क्या कहा है इसने, ये प्लस का ये सर्कल बना हुआ है प्लस के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 2a के बराबर होगी कब, यदि a b से बड़ा है। अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये 2a के बराबर है। ठीक है। अगर a की वैल्यू b से छोटी है तो इसका मतलब है ये a प्लस बी के बराबर है। अगर a और b दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है ये a स्क्वायर के बराबर है। ये कंडीशन है, ये रीजनिंग में भी आ जाता है ऐसे क्वेश्चन ना। अब देखो यहाँ पे अगर ये a है ये b है, तो a b से छोटा है बड़ा है, 5 7 से छोटा है बड़ा है, छोटा है। तो छोटा है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, दूसरे वाली, यानी a प्लस बी, मतलब 7 और 5 12। तो इसका मान आ गया 12 प्लस a और b दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है। बराबर है तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ये वाली, a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16। ये मतलब हुआ। उसके बाद यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25, क्योंकि ए और बी क्या है बराबर है, माइनस ए बी से क्या है यहाँ पे बड़ा है, बड़ा है तो पहले वाली कंडीशन यानी 2a, तो 2a मतलब 2 × 15 और -3। बस इसको सोल्व करना है, 16 और 12 को जोड़ा तो ऊपर आ गया 28, नीचे 25 दिए 75, 15 दूनी 30, 75 में से 30 घटाओगे तो 45, और 45 में से 3 और घटा दो 42, तो 14 दूनी 28, 14 3 42, तो आंसर आ गया 2/3। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए ध्यान से। देखो
कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई है। यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है 5 चिड़िया 4 शाखाएं। अब इसने पहली कंडीशन में कहा है यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो 4 शाखाएं हैं, 5 चिड़िया है, तो पहली शाखा, दूसरी शाखा, तीसरी शाखा, चौथी शाखा। तो पहली पे एक चिड़िया बैठ गई, दूसरी पे भी बैठ गई, तीसरी पे भी बैठ गई, चौथी पे भी बैठ गई, एक चिड़िया एक्स्ट्रा हो गई, उसके लिए कोई शाखा नहीं बची। यही मतलब हुआ ना, यही बोला उसने, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। लेकिन दूसरी, यदि प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो 5 चिड़िया मेरे पास, मैंने 2 चिड़िया यहाँ पे बैठा दी, 1 2 1 2 2 और 2 4, इस पे एक ही चिड़िया आई। ठीक है, अगर प्रत्येक शाखा पर दो चिड़िया बैठे तो एक शाखा बच जाती है। भाई एक तो ये शाखा बच गई, लेकिन ये भी तो आधी बच गई ना, इस पे एक ही बैठ पाई ना, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरे पे आ जाओ। शाखाएं कितनी है, 3। चिड़िया कितनी है, 4। तो पहले केस में एक एक चिड़िया बैठा दोगे तो एक चिड़िया बच जाएगी जिसके लिए कोई शाखा नहीं बची। अगर दो दो चिड़िया बैठाओगे, 2 इस पे बैठा दो, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, तो एक शाखा बच गई। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने। चलिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 प्रारंभ होता है तथा चौथा यानी अंतिम पीरियड 1:45 बजे समाप्त होता है। यदि प्रत्येक पीरियड की समय अवधि एक समान हो, सारे पीरियड समान अवधि के, तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में 5 मिनट का विश्राम दिया गया हो, तो प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी है। तो देखिए 10:30 से 13:45 तक टोटल कितने मिनट बैठ रहे हैं, 10:30 से 11:30 1 घंटा, 12:30 2 घंटे, फिर 1:30 बजे तक 3 घंटे। 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट। ठीक है, और 15 मिनट और ऊपर है तो टोटल 185 मिनट हो गए, 195 मिनट हो गए। 60 या 180 प्लस 15 और, तो कितना हो गया 195 मिनट। 195 मिनट में अब इसने कहा देखो पहले पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक है,
दूसरे पीरियड के बाद भी 5 मिनट का ब्रेक है, तीसरे पीरियड के बाद भी 5 मिनट का ब्रेक है, और चौथा तो अंतिम पीरियड है, उसके बाद तो छुट्टी हो जाएगी, 5 मिनट की ब्रेक की जरूरत ही नहीं है। तो ब्रेक कितने मिले? 3 ब्रेक मिले, यानी कितने मिनट के मिले? 15 मिनट। तो 195 में से मैं 15 मिनट के ब्रेक के घटा देता हूँ, जो ब्रेक मिला ना वो माइनस कर देता हूँ। तो इसका मतलब 180 मिनट क्लास चलिए, 180 मिनट पढ़ाई करिए, और 180 मिनट में मुझे कितने पीरियड बनाने हैं? 4 पीरियड। तो 180 को 4 से भाग कर दो, तो एक पीरियड कितने मिनट का हो गया? 45 मिनट का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सी ऑप्शन, 45 मिनट। देखो अभी थोड़ी देर पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया था कि इन दोनों के बीच में हमेशा क्या निशान होता है? प्लस का। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो 999, 1 2 3 4 5 6, यानी 999 6 बार जुड़ेगा, तो यही आएगा 999 × 6, प्लस 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7, ये ऐसे ही लिखा जाएगा ना। तो 6×9 = 54 का 4 का हासिल लगे 5, 6×9 और 5 59 का 9 का हासिल 5, 6×9 = 54 और 5 59, 5994, तो ये हो गया। प्लस इन सब में एलसीएम सेम ही है ना 7, तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, 7 से काटा 3, तो ये आ गया 5994 प्लस 3, तो उत्तर आ जाएगा 5997।
तरह का क्वेश्चन भी अभी करवाया था कल परसों। 2 में से एक गया तो 1/2, 3 में से एक गया तो 2/3, 4 में से एक गया तो 3/4, 5 में से एक गया तो 4/5, 19 में से एक गया तो 18/19, 20 में से एक गया तो 19/20। अब इसमें आप वही थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये ऐसे क्रॉस में कटेगा, ये भी क्रॉस में गया, ये ऐसे जाएगा, तो बचेगा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट। तो उत्तर आ गया 1/20। ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड आपको दिए। 3 दूनी 6, 6 में से एक गया तो 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए तो 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए तो 9/7। तो यहीं से आइडिया लगा लो, देखो नीचे 3 था तो ऊपर 2 अधिक हो गया 5, नीचे 5 था तो ऊपर 2 अधिक हो गया 7, नीचे 7 था तो ऊपर 2 अधिक हो गया 9, नीचे 999 है तो ऊपर 2 अधिक कर दो 1001। अब इसमें वही ध्यान से देखिए आप, ये ऐसे कट रहा है क्रॉस में, 5 से 5 गया, 7 से 7 ऐसे क्रॉस में जाएगा, तो बचा क्या, फर्स्ट एंड लास्ट, 1001/3।
इसके जैसा क्वेश्चन अभी करवाया था। इस दो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2, इस 6 को 2 इंटू 3, इसको 3 इंटू 4, इसको 4 इंटू 5, इसको 5 इंटू 6, और ये तो है ही है n इंटू n+1। अभी कराया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन, यहाँ पे एक का अंतर है तो ऊपर एक है, नीचे भी एक का अंतर, ऊपर एक है, नीचे एक का अंतर, ऊपर एक है। तो आपको बताया था कि 1 अपॉन फर्स्ट टर्म -1 अपॉन लास्ट टर्म, यही बचेगा। बीच वाले सब कहीं ना कहीं आपस में कट जाएंगे। इसको सोल्व करोगे तो n+1 -1 अपॉन n+1, इससे ये उड़ गया तो आंसर आ गया n/n+1। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या कितनी है। तो संख्या मान लीजिए x मान लो या 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो ना। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 बराबर आपको दिया हुआ है 174। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 2 से काटा 2 दूनी 4, 3 से काटा 3 पंजे 15, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 2 पंजे 10, उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा ना। तो 58 में 10 से गुणा करोगे तो 580 ननो। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया, उसने उस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया, इससे उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, वह संख्या कितनी है। तो मान लीजिए संख्या 1 है, का मतलब गुणा 3/2 निकालना था मुझे, तो आंसर 3/2 आना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको गलती से 3/2 से भाग कर दिया।
3/2। अब मैंने इसको गलती से 3/2 से भाग कर दिया, तो भाग को गुणा में बदल दिया। 3/2 क्या हो जाएगा? 2/3। अब इन दोनों में कितने का अंतर हुआ? इसने दिया हुआ है कितने का अंतर है? 10 का। हमारे अनुसार कितने का अंतर बैठेगा? 3/2 में से 2/3 घटा दो, बराबर 10। तो 3 और 2 6, 3 × 3 = 9 इधर गया, 2 × 2 = 4 इधर गया, 5/6 बराबर 10। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 6 इधर चला जाएगा तो 6 × 2 = 12। तो 1 बराबर क्या आ गया? 2x/1 + 1/1 + x/1 - x = 1। इस तरह के क्वेश्चन अभी राजस्थान के एग्जाम में भी आए थे। अब देखो, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो पहले ये वाला पार्ट सोल्व होगा, यानी ये 1 - x इधर गया, प्लस x/1 - x, इससे ये कट गया, तो ये क्या आ गया? 1/1 - x। अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सोल्व करूं तो 1 - x ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया, यही होगा ना? क्योंकि 1/1/1 - x लिखा हुआ है, तो ये यहां चला गया ना। तो ये क्या बन गया? 2x/1 प्लस ये वाला 1 प्लस ये 1 - x बराबर 1 बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। 2x बराबर 1 और 1 2 - x इधर चला गया, ये यूं ऐसे, तो माइनस का x इधर आया तो 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3।
ये देखो 13/48 दिया हुआ, उसको उस फॉर्म में लिखना है। 4 ऑप्शन है, इस तरीके से कन्वर्ट करना। देखो 13/48 को अब मुझे इस फॉर्म में लेके आना है, तो 13/48 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/48/13, क्योंकि मुझे ऊपर सब में एक चाहिए ना, तो एक ऐसे ही बन सकता है। अब 48 को क्या करूं मैं, 13 से डिवाइड करूं, तो 1/13 से इसे भाग करूं तो 13 3 39, 33 39, बचे कितने 9, तो ये बन गया 3 + 9/13। अब 3 प्लस किसमें है, इसमें तो है ही नहीं, ये हटा दो। 3 प्लस इसमें है, 3 प्लस उसमें है, 3 प्लस उसमें है, ठीक है। उसके बाद फिर 1/3 प्लस इसको क्या लिखोगे, 13/9 लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर 1 चाहिए तो 1 बना दिए। फिर उसके बाद 1/3 प्लस 1/13 को 9 से भाग करोगे तो 9 × 9, तो 1 + 4/9। फिर और आगे जाओ, 1/3 प्लस 1/1 प्लस 4/9 को क्या लिख सकते हो, 1/9/4। फिर इसको इधर ले आओ, 1/3 + 1/1 + 1/9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 2 से ही 1/4। ये रहा चौथा ऑप्शन, ठीक है, आंसर आ गया फोर्थ ऑप्शन। a + b + c 0 दिया हुआ है और आपसे इसका मान पूछा है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तीनों का एबीसी आएगा। बीसी से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ए बचा, ए के ऊपर गुणा करूंगा तो a³, ऐसे ही सी ए से इसे डिवाइड करूंगा तो बी बचेगा, बी के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो b³, ऐसे ही ये क्या बनेगा, c³। और 17 फॉर्मूले आपको लिखवाए जाते हैं, तो उसमें एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया जाता है आपको कि यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ हमेशा 3abc होता है।
तो ये आपको 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऊपर वाला 3abc हो गया और नीचे एबीसी, एबीसी से एबीसी कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 3। देखिए 17 फॉर्मूलों के अंदर एक फॉर्मूला इसका भी लिखवाया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो सूत्र होता है वो लिखवाया जाता है आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का सूत्र है ये। ए प्लस बी प्लस सी की जगह आपको 11 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आपको निकालना पड़ेगा, माइनस इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये अंदर क्या बचा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचा ना, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो इसकी जगह रख देंगे कितना, 20। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी चाहिए, वो कहां से मिलेगा मुझे, वो यहां से मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, यही लिखवाया था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 20 दिया हुआ है, 20 दूनी 40 उधर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 121 माइनस 40, ये आ गया 81। तो ये मान उठा के यहां रख दो 81, तो 81 माइनस 20 कितना हो गया, 61। तो 11 एकन 11 का 81 लगा, 1 11 के 66 और 1 67, तो आंसर आ गया 671।
देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस, इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये बनेगा अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ऐसे ही नीचे ये बन रहा है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऊपर ये बन रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। अगर इसको आप ए मानो इसको बी मानो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं इसमें तो क्या बनेगा ए माइनस बी प्लस सी, यानी पहले ब्रैकेट में तो माइनस और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। ऐसे नीचे भी ए प्लस बी माइनस सी और इधर ए प्लस बी प्लस सी, तो इससे ये कट गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो ए माइनस बी माइनस प्लस माइनस सी, नीचे ए प्लस बी माइनस सी, तो आंसर कौन सा आ गया? सी ऑप्शन। अगर इसको आप ए मानो, इसको बी मानो और इसको सी मानो तो ध्यान से देखो, अगर ए प्लस बी प्लस सी करोगे तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स लिखोगे, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 0। और अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा? 3abc होगा। अभी बताया था ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये ऊपर देखो ध्यान से ए क्यूब भी बन रहा है ना, ये बी क्यूब ये सी क्यूब, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3abc। और नीचे भी देखोगे तो ये ए है ये बी है ये सी है, तो नीचे 9abc, तो इससे ये कट गया, तो आंसर आ गया 1/।
देखो इसको अगर आप अपने तरीके से सॉल्व करने बैठोगे तो करते रह जाओगे, इसलिए आप x को 1 रख दो, y को 0 रख दो, z को 0 रख दो और सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा वो टिक कर देना। तो x की जगह 1, ये 0 ये 0 तो ये 0, 1 0 0, तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया 1। ठीक है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0, तो ऊपर ये क्या आएगा, -1 आएगा, माइनस है ना बाहर, तो -1, नीचे ये 1 ये 0 ये 0, तो नीचे 1, ऐसे ही इधर ये 0 ये 0, ये भी ऊपर -1 और नीचे ये 0 ये 0, नीचे भी -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये बन गया 1 -1 +1, इससे ये कट गया तो आंसर आ गया 1। ट्राई कीजिए, आसान करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए x⁻y मतलब 2⁻3 बराबर x की जगह 2 y की जगह 3 रखना है, तो यहाँ पे 2 या 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, तो इसकी वैल्यू आ गई 12। फिर ऐसी 3⁻4, तो x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है, तो 2 दिए 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, 14 और 12 को जोड़ोगे तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पे ये 3 है और x की जगह 3 रखा ना, 2 y की जगह 4, 3 दिया 9, 9 और 8 17, ठीक है, तो ये 17, 17 और 12 को जोड़ेंगे तो 29, अब ठीक है 29, सेकेंड ऑप्शन।
देखिए ए स्टार थी यानी 2 स्टार 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे दोनों 3 2 जा 6, 6 4 10 और 9 19 आंसर। धन्यवाद, बाकी कल।